अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की रेसिपी में जैसा कि आपने थंबनेल से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम लेकर आए हैं शवरमा का अचार और इसके अलावा ताहिनी पेस्ट। ये बहुत छोटी छोटी सी रेसिपीज़ हैं, कोई बहुत बड़ी रेसिपीज़ नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इसके साथ आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएँ। अगर आप सिर्फ रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं तो बेशक आप इसको आगे ले जाएं क्लिप को, और आप रेसिपी भी नोट कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो बार बार किए जा रहे हैं और हम उसका जवाब भी दे रहे हैं। एक साहब हैं निसार अहमद साहब, कचलाक के रहने वाले हैं। ये हमसे इन्होंने रब्ता किया था हमारे चैनल के थ्रू, और अब बहुत सारे सवाल इन्होंने हमसे किए हैं, हमने उनको जवाब भी दिए। तो इनका जो सबसे पहला सवाल था, ये मैं आपको इसलिए इनके सवालात बता रहा हूँ क्योंकि हर सीलिएक का पेशेंट जब भी नई नई सीलिएक डायग्नोज होती है या ग्लूटीन इंटॉलरेंस अगर उसको डायग्नोज होती है, वो इन मसाइल का शिकार होता है। उसको इस तरह के सवालात और इस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो वो छोटी छोटी सी चीज़ें लोगों से पूछ रहा होता है और वो परेशान हो जाता है। तो वही सवालात हैं इनके पास भी, और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सवालात के जवाब क्या हैं। इनका पहला सवाल है कि मुझे 8 महीने से लूज़ मोशन हो रहे हैं, डॉक्टर ने गंदम से परहेज़ भी बताया है, मैंने परहेज़ कर भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लूज़ मोशन नहीं रुक रहा है। तो ये देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि आप गंदम का परहेज़ सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। गंदम के परहेज़ से मुराद लोग आम तौर पर ये लेते हैं कि बस रोटी नहीं खानी, समोसे नहीं खाने, बिस्किट नहीं खाने। लेकिन मैं आपको पहली वीडियो में, सबसे पहली वीडियो जो चपाती फ्लोर आटे की थी, सस्ता ग्लूटेन फ्री आटा की जो रेसिपी थी, उसके साथ मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी, और उसमें मैंने बताया था कि एहतियात किस हद तक करनी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि उस ऑयल के अंदर, जिस ऑयल के अंदर हम गंदम की कोई चीज़ तलते हैं, उस ऑयल के अंदर भी आप ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स नहीं तल सकते। अगर आप वो तलेंगे तो आपके ग्लूटेन एलर्जी के मरीज़ को मुस्तकिल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा था, और एक वजह और भी थी इनकी। खा तो ये रहे थे, ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि तासीर में बहुत ज़्यादा गर्म थी। ये चूँकि बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, इन्होंने कहा कि मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाता हूँ, ज्वार की रोटी खाता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, एक सिंध से भी एक खातून थी जिन्होंने कहा था कि मेरा वज़न मुस्तकिल कम हो रहा है, हालाँकि मैं गंदम कमिल परहेज़ करती हूँ, लेकिन मेरा वज़न फिर भी नहीं बढ़ रहा। उसकी वजह यह है कि जब आदमी गंदम छोड़ता है तो उसके बाद कुछ ही चीज़ें होती हैं शुरू में जो वो खाना शुरू कर देता है। कुछ लोग सिर्फ चावल ही खाते रहते हैं, मेरी मिसेज ने शुरू में चावल खाए, और जो लोग सिंध में रहते हैं या बलूचिस्तान में या पंजाब में रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर ज्वार की या बाजरे की रोटी भी खाते हैं। तो ज्वार और बाजरे की रोटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चीज़ें, बाजरा भी और ज्वार भी, ये तासीर में चूँकि गर्म है, तो ये, और बाजरा तो बल्कि कैलोरीज़ इसमें होती ही नहीं है, और ये आपकी अंदर की कैलोरीज़ को भी ख़त्म करने की पूरी सलाहियत रखता है। अगर आप मुस्तकिल बाजरे की रोटी खाने के आदी हो जाएं, जो गंदम से एलर्जी के मरीज़ हैं वो भी, और जो आम लोग हैं वो भी, तो आप देखेंगे कि वो उनका वज़न बहुत तेज़ी के साथ गिरता है। और वो जो डाइट वालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो लोग डाइटिंग पर होते हैं वो बाजरे की टिक्किया और बाजरे की रोटी वगैरह खाते हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन एक आदमी जिसको गंदम से एलर्जी डायग्नोज हो चुकी है, उसका वज़न ऑलरेडी गिर रहा है, और साथ में अगर वो बाजरे की रोटी ये सोच के खा ले कि ये ग्लूटेन फ्री है, तो जाहिर है कि उसको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि उसका वज़न फिर बढ़ेगा नहीं बल्कि मज़ीद गिरेगा। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी। ग्लूटेन फ्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो ग्लूटेन फ्री है, बल्कि आपको ये भी देखना है कि आपकी सेहत आपको किस चीज़ की इजाज़त दे रही है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ, कि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी। हमने अपने मैदे को डस्टबिन समझ रखा है कि जो चीज़ हमें लजीज लगती है बस हम वो खा लेते हैं, और ये नहीं सोचते कि ये अंदर जाके क्या करने वाली है, हमारे साथ क्या हशर करने वाली है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी ज़िंदगी जो है वो मैदे से शुरू होकर मैदे पे ख़त्म हो रही है। सुबह नाश्ते से लेकर हम रात के खाने तक हम मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, और इसमें आम आटा या चक्की का आटा या होल व्हीट बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई, जिसकी वजह से ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जो गंदम से एलर्जी के जो मरीज़ हैं, जो सीलिएक हैं या ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं,
उनको तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, लेकिन आम लोग जो हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, जो आम सेहतमंद लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी डाइट को बैलेंस रखने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तानी क्या करते हैं कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा खाना किस मौसम में खाना चाहिए। बिरयानी पूरे पाकिस्तान का मनपसंद खाना बन चुकी है। अब भले चाहे एक सड़ी हुई गर्मी हो, बिल्कुल हाई टेम्परेचर, यहाँ कराची में हीट वेव भी आई, आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल से हीट वेव भी चलती है। लोग सरों के ऊपर ठंडा पानी भी डाल रहे होते हैं, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद बिरयानी धड़ाधड़ बिक रही होती है और हर कोई बिरयानी खा रहा होता है। लेकिन उसी बिरयानी के अंदर अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स नोट करें तो उसके अंदर सारी की सारी गर्म चीज़ें शामिल हैं। उसमें जायफल शामिल है, जावित्री शामिल है, दालचीनी शामिल है, बड़ी इलायची शामिल है, उसमें सब चीज़ें गर्म हैं उसके अंदर। तो ये बेसिकली ये सर्दियों का खाना था, लेकिन अब 12 महीने खाया जाता है। अब आप पुलाव देखें, पुलाव कराची के अंदर बहुत ज़्यादा राइज हो गया। अचानक दोबारा से लोगों को पुरानी यादें लौट आई कि जी शादी ब्याह में उन लोगों ने पुलाव रखना शुरू कर दिया। अब शदीद ठंड के अंदर भी पुलाव रखा जा रहा है, और भाई पुलाव के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे ठंडे हैं। उसके अंदर सौंफ धनिया की हम पोटली बना के डालते हैं, दोनों चीज़ें ठंडी हैं। उसको दही के रायते के साथ खाया जाता है, दही ठंडा होता है। तो ये कुछ डिशेस ऐसी हैं जो कि सर्दियों के हिसाब से बनाई जाती है, कुछ डिशेस ऐसी हैं जो गर्मियों के हिसाब से बनाई जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी लज्जत दहन देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी ज़बान को क्या चीज़ पसंद है, हम सिर्फ वो खाना चाहते हैं। तो सीलिएक के पेशेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो है दुनिया बहुत महदूद हो गई है, हमारे लिए ग़िज़ाएँ बहुत महदूद हो गई हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप हमारे चैनल की तरफ जाएं तो आपको पता चले कि तकरीबन हर चीज़ है जो कि हम खा रहे हैं और खा सकते हैं, और सिर्फ सीलिएक के मरीज़ ही नहीं बल्कि आम सेहतमंद इंसान भी ये ग्लूटेन फ्री डाइट ले सकता है। ये मैं अपने उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि जी आप ग्लूटेन फ्री खाने ही क्यों देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ कि ये खाने जो मिसेस मेरी घर पे बनाती हैं, ये हम सब लोग खा लेते हैं, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं होता सिवाय रोटी के। जो ग्लूटेन फ्री चपाती है वो सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये आटा एक आम आटे से, गंदम के आटे से ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी फैमिली उसको अफोर्ड कर भी नहीं सकती, और हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम होल व्हीट, हम चक्की का आटा खाते हैं, और उसके अंदर भी हम कभी कभार, मेरी मिसेज जो है वो अलसी का आटा भी शामिल कर देती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपको चपाती फ्लोर मिक्स जो बताया था, उस चपाती फ्लोर मिक्स के अंदर आपने नोट किया होगा उसके इंग्रेडिएंट्स में हमने शामिल की थी, उसमें इसबगोल भी शामिल की थी। आप इसबगोल की साथ साथ उसमें थोड़ी सी अलसी भी शामिल कर सकते हैं। ये क्यों मैंने शामिल की थी, ये हमने इसलिए शामिल की थी कि एक तो ये इसमें आर्टिफिशियल ग्लूटीन है, आर्टिफिशियल ग्लूटीन जो कि एक लेस सा होता है, वो अगर आप इसको भिगोएं तो वो आता है। लेकिन इसके अलावा उसको शामिल करने की एक वजह और थी कि ये हाई फाइबर एक अनाज है, इसबगोल भी, और इसके अंदर हमने शामिल किया था ब्राउन राइस भी। अगर आपको याद हो, अगर आप उस रेसिपी को दोबारा देखें तो आपको पता चलेगा कि हमने वाइट राइस फ्लोर भी शामिल किया और ब्राउन राइस फ्लोर भी शामिल किया। हैं तो दोनों चावल, दोनों ग्लूटेन फ्री हैं। हम चाहते तो सिर्फ ब्राउन राइस भी शामिल कर सकते थे, हम चाहते तो सिर्फ वाइट राइस भी शामिल कर सकते थे, हमें ब्राउन राइस शामिल करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमने दोनों चीज़ें शामिल की, हमने ब्राउन राइस भी शामिल किया, हमने इसबगोल या अलसी का भी आपको मशवरा दिया, इसबगोल हमने उसके अंदर शामिल की। उसकी वजह ये थी कि ये दोनों चीज़ें हाई फाइबर हैं, और ये इनका होना बहुत ज़रूरी है इस आटे में, ताकि आपको ये आपको कब्ज़ ना करे, आप कॉन्स्टिपेशन की सूरत हाल ना पैदा हो जाए कहीं, तो आपके मैदे के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो हमने इसलिए इन दो चीज़ों को इसमें शामिल किया। और जो शुगर के पेशेंट हैं, जिनको सीलिएक के साथ शुगर है, वो चाहें तो सिर्फ ब्राउन राइस शामिल कर सकते हैं, उसमें वाइट राइस बिल्कुल भी शामिल ना करें। तो जिन लोगों को ये शिकायत है कि हम ग्लूटेन फ्री डाइट के बावजूद हमारा वज़न तेज़ी के साथ गिर रहा है, या हम मोटे नहीं हो रहे हैं, हम अभी तक दुबले हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी मेरा बच्चा अभी तक उसका वज़न ग्रो नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ का ध्यान करें कि वो क्या खा रहा है बच्चा। साबूदाना जो है वो थोड़ा हेल्दी बनाता है और थोड़ा सा आपका वज़न भी बढ़ाता है। और जिन लोगों का वज़न ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वो बेशक साबूदाना ना खाएं, वो बाजरे की रोटी खा सकते हैं, वो ज्वार की रोटी भी खा सकते हैं।
लेकिन जिनका वज़न कम है वो ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे वज़न बढ़ सकता है, जैसा कि शकरकंदी वो खाएं। शकरकंदी का सीज़न जब आता है, और आलू को अपने इस्तेमाल में रखें, आलू के चिप्स खाएं, घर में बना के फ्रेंच फ्राइज़ बना के खाएं, आलू की बनी हुई डिशेस मुख्तलिफ हैं, आलू की टिक्कियाँ वगैरह बना के खाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे वो वज़न बढ़ा सकते हैं अपना। चावल का आटा या चावल जो है वो ज़ाहिर है कि वो ये भी वज़न बढ़ाते हैं, शकरकंदी भी वज़न बढ़ाती है, आलू भी वज़न बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें वो खाएं जिनको वज़न बढ़ाना है अपना सीलिएक के बावजूद। लेकिन जिनको वज़न घटाना है वो लोग खा सकते हैं बाजरे की रोटी भी, ज्वार की रोटी भी खा सकते हैं, वो हर चीज़ खा सकते हैं। मकई की रोटी भी खाएं। मकई की रोटी जो है वो बैलेंस रखती है हर लिहाज से, वो ना तो वो आपको मोटा करेगी और ना ही वो आपको दुबला करेगी। अगर आप समझते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं तो आप मकई की रोटी भी खा सकते हैं। और जो आटा हमने आपको बनाना सिखाया है, आप उसकी रोटी अगर खाएं तो वो बिल्कुल एक बैलेंस डाइट है, उसमें हर चीज़ शामिल है। वो आपको ना मोटा होने देगी और ना ही आपको, अगर आप दुबले हैं तो ना ही वो आपको मज़ीद दुबला होने देगी। निसार अहमद साहब ने ही एक सवाल और भी पूछा था। उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं बाज़ार के पकोड़े खा सकता हूँ? तो मेरे भाई यही मसला है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तमाम सीलिए के मरीज़ों को बताना चाहता हूँ कि बाज़ार के पकोड़े गो के बेसन से ही बनते हैं। लेकिन आम तौर पर जो लोग पकोड़े बेच रहे होते हैं वो साथ में समोसे भी बेच रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने समोसे भी उसी ऑयल में तले होते हैं और उसी ऑयल के अंदर वो पकोड़े भी तल रहे होते हैं। तो ये बाज़ार के पकोड़े आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बेहतर है कि वो आप ना खाएं, ना तो आप बाज़ार की निम्को खाएं, ना आप बाज़ार के पकोड़े खाएं। एक बहुत दिलचस्प उन्होंने सवाल किया, उन्होंने पूछा कि क्या मैं अचार खा सकता हूँ? तो तमाम लोग सुन लें कि अचार जो है वो ग्लूटीन फ्री है बेशक, लेकिन बहुत सारे घरों में अचार के लिए ये रूटीन होती है कि अगर आपने अचार घर में डाला है तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, अपने मैं बचपन में भी देखता था कि रोटी के टुकड़े से ही अचार की फाँक निकाल लिया करते थे। तो ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत गलत है। आप अगर रोटी के टुकड़े से निकालेंगे तो आप पूरे अचार को जो है वो उसमें कंटामिनेशन हो जाएगी रोटी की। तो बेहतर यही है कि आप लकड़ी का चमचा या कोई और चमचा इस्तेमाल करें नॉन मेटालिक, और उससे उस अचार को निकालें। उससे अचार ख़राब होने से भी बचेगा और उसमें क्रॉस कंटामिनेशन भी गंदम की नहीं होगी। एक सवाल और इन साहब ने पूछा कि मिठाइयों में मैं कौन कौन सी मिठाई खा सकता हूँ? मेरा फिर वही जवाब है कि मिठाइयाँ भी बाहर की, आप गो के बहुत सारी मिठाइयाँ ऐसी हैं जिनकी ओरिजिनल रेसिपी में गंदम शामिल नहीं होती, मैदा शामिल नहीं होता, लेकिन बाहर आजकल हर मिठाई में तकरीबन मिलावट की जा रही है। रसमलाई की रेसिपी हमने अपने YouTube चैनल पे दी थी, आपने देखा होगा कि उसके अंदर बिल्कुल भी मैदा शामिल नहीं किया गया था, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल किया गया था, जो कि कॉर्नफ्लोर ज़ाहिर है कि ग्लूटीन फ्री है, और वो हमने शामिल किया था। जो ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर भी कॉर्नफ्लोर ही शामिल होता है, लेकिन बाहर का कुछ पता नहीं होता कि कुछ लोग उसमें मैदा भी शामिल कर देते हैं। उनकी बाकायदा फील हो रही होती है। अगर हम बाहर के रसगुल्ले या बाहर की रसमलाई अगर हम खाएँ तो उसके अंदर बाकायदा हमें महसूस होता है कि इसके अंदर मैदा मिलाया गया है। तो थोड़े से मुनाफे की खातिर वो मिलावट कर देते हैं, और चूँकि ज़ाहिर है कि मैदा कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है आम तौर पर, तो उनको ये बुरा भी नहीं लगता। वो ये सोचते हैं कि ये, अब लोगों को ऐसा लगने लगा है शायद मैदा जो है वो रसमलाई का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रसमलाई की ओरिजिनल रेसिपी में, बल्कि बहुत सारी मिठाइयों की ओरिजिनल रेसिपी में बिल्कुल भी गंदम शामिल नहीं होती। आपने एक मिठाई है इमरती। इमरती को अगर आप देखें, और इमरती की ओरिजिनल रेसिपी में बिल्कुल भी मैदा शामिल नहीं है। इमरती जो है वो माश की दाल से बनाई जाती है, लेकिन आजकल जो इमरती मिल रही है आप खा के देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर साफ़ महसूस होता है कि इसके अंदर मैदा मिलाया गया है। तो अब ओरिजिनल चीज़ कोई रही नहीं, तो इसलिए मिठाइयों के बारे में भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मिठाइयाँ भी बाहर की ना खाएं। तो जनाब ये थे आपके सवालों के जवाब, और अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, चलिए चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की जानिब। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे ताहिनी पेस्ट, जो कि शवरमा के लिए बहुत अहम जुज़ है। बहुत सादा सी रेसिपी है, चलिए देखते हैं ताहिनी पेस्ट।
देखा जनाब, ताहिनी पेस्ट बहुत ही सादा सी तरकीब थी और बहुत खुशबूदार किस्म की चीज़ बनती है। इसमें जैतून का तेल और तिल थे और जो भुनने के बाद और बनने के बाद इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। शवरमा के जायके के लिए शवरमा के अंदर आपने जो लहसुन शामिल किए जाते हैं और ये ताहिनी पेस्ट, इनकी वजह से खुशबू और जायका दो अच्छा हो जाता है बिल्कुल। अब चलते हैं हम अपने अचार की रेसिपी की तरफ। जो सलाद का अचार था और उसमें हमने चुकंदर का अचार अलग से इसलिए बनाया था, मैंने आपको अपनी रेसिपी में भी बताया था कि चुकंदर का अचार अलग से इसलिए बनाया जाता है कि चुकंदर जो है वो रंग छोड़ता है। तो आइए दोनों रेसिपीज़ देखते हैं। बहुत सादा सी रेसिपीज़ हैं, इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स सिर्फ। इसमें जो साफ़ पानी शामिल किया गया है, साफ़ पानी से मुराद मैं अभी से बता दूं कि साफ़ पानी से मुराद या तो फ़िल्टर वाटर है, साफ़ सुथरा क्लीन वाटर बिल्कुल, या फिर आप उसको उबाल के उसको ठंडा कर लें, उसके बाद इस पानी को इस्तेमाल करें। चलिए देखते हैं रेसिपीज़। अब आपने देखी तीनों रेसिपीज़ हमारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और घर में शवरमा बनाइए और बेखौफ होकर खाइए। अब अगर हमारी ये रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को बताइए। आपके दोस्तों में, आपके जानने वालों में अगर कोई ग्लूटीन का मरीज़ है, कोई गंदम से एलर्जी का मरीज़ है, तो उसे हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने सीलिएक मरीज़ों का बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।